देखिए एक्सरसाइज 9.1 ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक हम। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। देखिए सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी दूरी। देखिए फिगर ड्रॉ करते हैं इसमें। हमें एक सर्कस का जोकर है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है 30 डिग्री के एंगल से। इसको नाम दे देते हैं, ये राइट एंगल है ABC, ये 90 है। देखिए खंभे की ऊंचाई बतानी है इसमें हमें। AB की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो AB की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें दो चीजें गिवन है। थीटा है 30 हमारे पास, 30 डिग्री, और 90 के सामने परपेंडिकुलर, और हमें चाहिए क्या, थीटा के सामने 90 के सामने हाइपोटेनियस और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में, रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में मीन्स लंब और कर्ण में साइन का ही होता है। तो इसको यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर लेंगे। साइन 30 इक्वल्स टू P/H। साइन क्यों लिया, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस गिवन था 20 मीटर और हमें P फाइंड करना था। तो P और H में जो रिलेशन होता है तो साइन में होता है या फिर कॉसेक में होता है। तो मैं कॉसेक नहीं ले रहा हूँ, मैं साइन ले रहा हूँ, आप कॉसेक भी ले सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 P/H। देखिए P मुझे फाइंड करना है और H मेरे पास 20 है। तो मेरे पास P की वैल्यू 20/2 मीन्स 10 मीटर। तो ये हाइट जो है वो 10 मीटर की हो जाएगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आधी अंश से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए आधी आने से एक पेड़ टूट गया, पेड़ है अब ये टूट गया है और गिर गया है जमीन पे। जब टूटा तो ऐसे टूटा, अब ये जमीन पे गिरा हुआ है। इसको नाम दे देते हैं हम ABC, और ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है पेड़ के बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। ये डिस्टेंस हमें 8 मीटर गिवन है। पेड़ की ऊंचाई, देखिए पेड़ की ऊंचाई बतानी है हमें। पेड़ की ऊंचाई क्या है, आधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। देखिए पेड़ पूरा नहीं टूटा है, पेड़ ये वाला पोर्शन भी है, अभी आधे में से टूट गया है। तो पेड़ की जो लंबाई है, टोटल लंबाई, वो हमें AB प्लस AC से मिलेगी। देखिए हमें गिवन है थीटा इक्वल्स टू 30 और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, जो भी साइड बची हो बेस। मींस मुझे जो रिलेशन चाहिए वो रिलेशन आ जाएगा मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं कर लूँ तो ये cos 30 की वैल्यू होती है और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू B/H में B 8 है, H निकालते हैं तो जो H की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई 16/√3, ये H की वैल्यू आ गई है। P भी निकाल लेता हूँ। P निकालने के लिए मुझे साइन 30 P/H मीन्स P/H साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 P/H में P मुझे निकालना है और H की वैल्यू मेरे पास 16/√3 है। इसलिए मेरे पास जो P की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, P इक्वल्स टू 16/√3 P इक्वल्स टू इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, मीन्स 8/√3। तो टोटल लेंथ जो है पेड़ की वो हो जाएगी मेरे पास 8/√3 प्लस 16/√3
√3 एलसीएम हो गया 24/√3। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें √3, तो √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीन्स 24/√3 तो है ही, √3 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई, 3 बन जाएगा, 3 8 जा 24, मीन्स 8√3 इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी पेड़ की। देखिए थर्ड क्वेश्चन में एक इधर बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलपट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह कैसी फिसलपट्टी लगाना चाहती है। ऊंचाई पर हो भूमि से 30 डिग्री का, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और जो भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री ABC 30 डिग्री का कोण बना रहा है जगह, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक 60 डिग्री, और एक 3 मीटर की ऊंचाई पे है, इसी में एक 3 मीटर की ऊंचाई पे दूसरी फिसलपट्टी है जो 60 डिग्री का एंगल बनाती है और 3 मीटर है। इसका नाम PQR कर देते हैं, ये राइट एंगल, ठीक है। तो हमें बताना है फिसलपट्टी की लंबाई। देखिए फिसलपट्टी की लंबाई ये है ना, ये लंबाई है, तो फिसलपट्टी की लंबाई 90 के सामने हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस, मीन्स हमें दोनों एंगलों में, दोनों ट्रायंगलों में हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए मेरे पास थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स sin 30, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस h, sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1/1.5 अपॉन h, मीन्स h इज इक्वल टू 3 मीटर। तो ये जो फिसलपट्टी है छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर की लंबाई वाली फिसलपट्टी है, और ऐसे ही यहाँ पर भी हम निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर है तो sin 60 3/h, sin 60 √3/2 इक्वल टू 3/h। देखिए √3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 टाइम्स, तो h की वैल्यू आ गई 2√3। तो ये जो हाइट है हमारी ये 2√3 मीटर हो जाएगी। तो ये फाइंड करना था हमें इस क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट वन, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए फिगर कुछ ऐसा है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास से एक मीनार मान लेते हैं, 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है। मीनार की ऊंचाई बतानी है। देखिए ये मीनार है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 मीन्स हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू में 10 की वैल्यू में आता है, तो 10 30 इक्वल्स टू P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 30 1/√3 इक्वल्स टू P/B। P मीन्स फाइंड करते हैं, निकालनी है, और B है 30। तो यहाँ से हमारी जो P की वैल्यू आएगी वो आएगी 30/√3। मैं 30 को ब्रेक कर रहा हूँ 3 × 10 में, अपॉन √3 से 3 कैंसिल, √3 टाइम्स, तो P की वैल्यू आ रही है मेरी 10√3। तो ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन भी आ रहा है।
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से काट दिया जाता है। उनके साथ भी है यह मानकर कि डोरी में डोरी की लंबाई देखिए 60 मीटर पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर पर एक पतंग उड़ रही है। ABC ट्रायंगल मान लेते हैं। बी परपेंडिकुलर है। ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। हमें डोरी की लंबाई AC फाइंड करनी है। तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, है ना। ये हाइपोटेनियस फाइंड करना है मुझे। तो मुझे रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में। मीन्स साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू 3/√3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 60 अपॉन h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h की वैल्यू हो जाएगी 2 × 60 अपॉन √3। देखिए 60 को ब्रेक कर ले रहा हूँ। 2 × 10 × 2 × 3 अपॉन √3 और √3 से 3 कैंसिल √3 टाइम्स। इट मीन्स h इक्वल्स टू 2 × 2 = 4 10 × 40 √3 मीटर। तो ये लंबाई आ जाएगी 40 √3 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लो। मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करा रहा हूँ। कृपया गानों का भी आनंद लेते रहे। पास में गाने शादी प्रोग्राम है तो गानों का भी आनंद लें हम और क्वेश्चन नंबर 6 का भी आनंद लें। क्वेश्चन नंबर 6 में 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लिया ये है 1.5 और एक 30 मीटर का भवन है जो यहाँ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से, पहले 30 डिग्री था बता रहे हैं। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले 30 डिग्री था, आगे बढ़े 60 डिग्री हो गया। हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है ये डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। तो भवन की ओर A से B तक का चल के गया है। देखिए स्टार्ट करने से पहले 30 मीटर ये पूरी लंबाई है। 1.5 मीटर लड़का है। तो जो ये आइज से इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 30 - 1.5 मीन्स 28.5। ये वाली डिस्टेंस C तक 28.5 है ना। यहाँ ये तो 1.5 लड़की की हाइट है, यहाँ से ऊपर को 28.5 आँख से आगे को। तो मुझे फाइंड करना है AB फाइंड करने के लिए मेरे पास दो ट्रायंगल है और वो वाली लेंथ है। मीन्स थीटा के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स साइन 30 इन राइट ट्रायंगल ADC ट्रायंगल ADC। देखिए ADC में देखिए ट्रायंगल ADC में साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस h ही रहने देता हूँ। साइन 30 की वैल्यू पुट करता हूँ 1/2 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन h। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। h की वैल्यू फाइंड कर लूँगा 57, 28 2 = 56 और 1 57। तो 57 तो मेरे पास आ गया है हाइपोटेनियस और 57 हाइपोटेनियस आ गया है। तो मैं अप्लाई करता हूँ। देखिए एंगल DCB देखिए DCB में क्या है,
परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, मैं बेस ले लेता हूँ क्योंकि मुझे बेस चाहिए ना डिस्टेंस के लिए। बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC। 1060 की वैल्यू √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन BC। इट मीन्स BC इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3। मेरे पास BC की वैल्यू आ गई। मुझे AB चाहिए, तो AB के लिए मुझे AC चाहिए। AC की मुझे लेना पड़ेगा राइट ट्राइंगल ADC। ADC में ही मैं 1030 अप्लाई कर लेता हूँ। 1030 अप्लाई कर लिया, 28.5 अपॉन AC आएगा 1030। 1060 वैल्यू 1.3 है। BC इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। 1030 की वैल्यू √3 मीन्स AC इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। मुझे जो डिस्टेंस फाइंड करनी है वो डिस्टेंस है AB। कहाँ से कहाँ तक चल के है ना, AB चला है, तो AB आ जाएगा AC माइनस BC से। वैल्यू पुट करता हूँ। AC की वैल्यू है 28.5 अपॉन √3 माइनस AC और BC, AC BC 21 अपॉन √3, BC इक्वल टू 25 इंटू √3 ना, इंटू √3 है। AC 28.5 इंटू √3। देखिए एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 28.5 में कॉमन भी ले लेता हूँ, तो मेरे पास रह जाएगा 1 माइनस 3 √3 की 3 से अपॉन √3। तो 1 माइनस 3 2 डबल कर देंगे 28 56 57 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर दो। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 अपॉन √3 मीन्स 57 अपॉन 3 इंटू √3। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 मीन्स 19 √3 मीटर जितना डिस्टेंस कवर किया है उस लड़के ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में भूमि से एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के अन्य कोण से 45 की मीनार की। देखिए भूमि से एक 20 मीटर की डिस्टेंस में एक भवन है। ये 20 मीटर की डिस्टेंस है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। लगी एक संचार मीनार, सपोज यहाँ से एक संचार मीनार लगी है, 20 मीटर हाइट यहीं तक है, जिसके शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। मीन्स ये वाला जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 45 और एक एंगल और बन रहा है हेड का, वो बन रहा है 60। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABC। तो राइट ट्राइंगल ABC क्वेश्चन नंबर 7 है। ABC में देखिए क्या है हमारे पास। तो हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है। मीनार की ऊंचाई हमें AD फाइंड करनी है। AD फाइंड करने के लिए मैं पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, राइट ट्राइंगल ABC। राइट ट्राइंगल ABC में देखिए मेरे पास क्या है, मैं ले लेता हूँ 90 के सामने हाइपोटेनियस थीटा
परपेंडिकुलर बेस, P upon B 10 45 equals to perpendicular upon base means AB upon 20, 10 45 की वैल्यू 1, AB upon 20 मीन्स AB की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20 मीटर। अब देखिए मेरे पास AB आ गया है। अब अगर मेरे पास AB आ गया है तो मुझको चाहिए DB। अगर मैं AB से DB सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो वो AD रहेगा। तो लेकिन 60 हुई थी ना, 1045 तो मेरे पास DB आना था। DB कर लीजिए इसे, DB ये DB की वैल्यू आई है 1045, क्योंकि 45 छोटा ट्रायंगल है ना, बड़ा वाला 60 है, तो 1060 भी ले लेते हैं। 1060 इक्वल्स टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC 1060 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू AB मुझे फाइंड करना है और BC की वैल्यू 20 है। मीन्स AB की जो वैल्यू आ रही है, AB की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20√3 मीटर। AB की वैल्यू आ रही है 20√3 मीटर। DB की वैल्यू है तो मेरे पास आ जाएगी AD की वैल्यू, AB माइनस DB। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 20√3 माइनस 20, तो 20 कॉमन, √3 माइनस 1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी AD की, यानी जो चिमनी लगी हुई है उसकी ऊंचाई हो जाएगी। देखिए नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और जो क्वेश्चन समझ ना आया हो तो बताइएगा, मैं फिर से ट्राई करूँगा और अच्छे से क्लियर कराने का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेंडस्टन के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची, एक पेंडस्टन के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेंडस्टन के शिखर पर, ये पेंडस्टन मान लेते हैं, पेंडस्टन के शिखर पर 1.6 मीटर लगी भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है या ये कोण 60 डिग्री कोण है, और उसी बिंदु से पेंडस्टन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का 60 है, 45 है, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल 45 है। पेंडस्टन के शिखर पर ये कंप्लीट, ये पेंडस्टन है, देखिए पेंडस्टन है, ठीक है, एक पेंडस्टन है, एक पेंडस्टन के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, ये जो है ये पोर्शन ये मूर्ति है, एक मूर्ति लगी हुई है पेंडस्टन पे, ये पेंडस्टन है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक है, यहाँ तक पेंडस्टन, ये मूर्ति लगी हुई है, और हमें बताना है पेंडस्टन की ऊंचाई। मीन्स हम नाम दे देते हैं A B C D, तो मुझे फाइंड करना है यहाँ BC, पेंडस्टन की ऊंचाई। देखिए पेंडस्टन की ऊंचाई क्या होगी हमारी, पेंडस्टन की ऊंचाई के लिए मुझे AC चाहिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, बेस 10 ले लेता हूँ, 1045 इज इक्वल टू BC। BC की वैल्यू P है, परपेंडिकुलर है, P अपॉन P अपॉन DC, तो यहाँ से P और DC की वैल्यू इक्वल आ गई। 1060 ले लेता हूँ, 1060 इक्वल्स टू AC
AC अपॉन DC। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू AC। AC की वैल्यू AC रहने देता हूँ और DC को DC रहने देता हूँ। तो मेरे पास AC की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ DC √3 DC। AC इक्वल टू √3 DC। AC इक्वल टू √3 DC। मुझे चाहिए AB, BC चाहिए, तो BC के लिए मेरे पास जाएगा BC इक्वल टू AC माइनस AB। AC माइनस AB, तो BC की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास AC के √3 DC माइनस AB की वैल्यू। AB की वैल्यू कितनी होगी? BC AC की वैल्यू AB